जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा वीडियो टॉपिक है टाइप्स ऑफ इंसुलेटर। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि आखिर इंसुलेटर होता क्या है, आखिर इंसुलेटर का कितना रेटिंग होता है और ये सब इंसुलेटर का आखिर यूज कहाँ पे करते हैं। और ये भी इलेक्ट्रिकल के इंटरव्यू में अगर आपसे सवाल पूछ दिया जाएगा कि आखिर इंसुलेटर कितने प्रकार के होते हैं तो किस तरह से बताना है वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए फिर वीडियो का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग समझते हैं कि आखिर इंसुलेटर किसको कहते हैं। देखिए, इंसुलेटर कुछ नहीं, इंसुलेटर क्या करता है कि मान लीजिए कोई भी हमारा वायर है और वायर से क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। तो मान लीजिए कि अगर मान लीजिए यहाँ पे एक वायर से करंट इसको लाकर मतलब यहाँ पे फ्लो करवा रहे हैं, तो अगर यहाँ पे क्या होगा, करंट हमको मिलेगा नहीं मिलेगा, क्यों? क्योंकि इसके बीच में क्या है, ये हमारा प्लास्टिक क्या है, इंसुलेटर की तरफ बिहेव कर रहा है। तो वो भी क्या होता है कि ट्रांसमिशन लाइन में मान लीजिए जो हमें ट्रांसमिशन लाइन है तो वहाँ पे क्या होता है कि हमारा इंसुलेटर लगाया जाता है और यहाँ से क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी पास होता है, कंडक्टर जो कि मतलब वायर होता है। तो यहाँ से पॉल तक क्या होता है कि इसको जो करंट है वो फ्लो नहीं होने देता है। इसको जो रोकने का मतलब काम करता है इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने से, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंसुलेटर बोलते हैं। अब ये इंसुलेटर एक तरह का नहीं होता है, ये इंसुलेटर हमारे बहुत तरह के होते हैं। जैसे कि पूरे इंसुलेटर जो है वो हमारा कितना 7 टाइप का है। तो 7 टाइप का इंसुलेटर पढ़ने से पहले हम लोग पहले समझ लेना चाहिए कि आखिर इंसुलेटर बना किस चीज़ का होता है। ये मेनली 3 चीज़ का बना होता है। पहला जो होता है वो हमारा होता है पोर्सिलीन। पोर्सिलीन हम लोग बोलते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं चिमनी मिट्टी। तो चिमनी मिट्टी का जो बना इंसुलेटर है वो आप लोग देखे भी होंगे। दूसरा जो होता है वो हमारा होता है ग्लास का इंसुलेटर भी आप लोग देखे होंगे, जो हाई ट्रांसमिशन लाइन में आजकल यूज हो रहा है, आप लोग देखे होंगे। तीसरा जो होता है वो होता है एस्टिएटाइट का जो इंसुलेटर होता है वो आप लोग हो सकता है बहुत कम देखे होंगे। चौथा जो होता है वो होता है हमारा पॉलीमर का यूज भी आजकल क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। जो भी हमारा 11 के वी 33 के वी जो लाइन देख रहे हैं उसमें क्या हो रहा है, पॉलीमर का इंसुलेटर बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो मेनली हमारा ये बेसिक 3 ही है, समझिए। ये पॉलीमर को उतना नहीं लीजिए, जो हमारा मेन जो है वो क्या है, वो पोर्सिलीन, ग्लास और एस्टेटाइट, ये 3 ही इंसुलेटर ज़्यादा यूज होते हैं। अब चलिए समझते हैं कि आखिर इंसुलेटर कितने प्रकार के होते हैं। तो ये 7 प्रकार के होते हैं। पहला जो हमारा होता है वो हमारा होता है पिन टाइप इंसुलेटर। पिन टाइप इंसुलेटर में क्या होता है कि देखिए, इसका जो आप इमेज देख पा रहे होंगे, इसमें क्या होता है कि इसका जो डिज़ाइन होता है वो पेट्टी कोट्स डिज़ाइन होता है। इसको इस तरह से मैं थोड़ा सा बना देता हूँ। अच्छा से तो ये नहीं बन रहा, लेकिन इसको क्या होता है, इसको पेट्टी कोट्स डिज़ाइन कहते हैं। ठीक है। इसके ऊपर क्या होता है कि ये छोटा सा जिसमें ग्रूव होता है, जिसके ऊपर क्या होता है कि वायर को हमारा फंसाया जाता है। ठीक है, इसमें इसको बांध दिया जाता है ताकि ये वायर हवा के कारण इधर उधर ना हिले। इसका जो रड होता है वो क्या होता है, इसको हम लोग मेटेलिक लिंक बोलते हैं। इसको क्या होता है, पोल के साथ इसको मतलब कि कस दिया जाता है। इसका जो रेटिंग जो होता है वो मान लीजिए कि इसका अगर एक डिजाइन, जैसे कि इस तरह से डिजाइन जो है, इसका 2-3 पट्टी कोट्स डिजाइन होता है। इस तरह से मैं थोड़ा सा बना देता हूँ यहाँ पे, इस तरह से इसका डिजाइन होता है। तो यहाँ पे ग्रुप होता है। इसका जो एक जो शेड है, जो इसको हम लोग शेड बोलते हैं, तो एक शेड का जो वोल्टेज का जो रेटिंग है वो है हमारा 11 kVA। ठीक है, 11,000 तक ये मतलब कि वोल्टेज को मतलब कि नॉर्मल ये हैंडल कर सकता है। अगर मान लिए टू टू शेड का है तो इसको जो मैक्सिमम होगा वो होगा 33 kVA। तो इसका जहाँ भी यूज होगा तो देखिएगा 11 kVA या फिर 33 kVA, इसका और कहीं ज़्यादा मतलब कि उसको यूज नहीं करते हैं। जिसका नॉर्मल वोल्टेज 11 हो गया और जो मैक्सिमम हो गया वो हमारा 33 kVA हो गया। अब आते हैं दूसरा जो हमारा इंसुलेटर होता है वो हमारा होता है पोस्ट टाइप। देखिए, ये जो है वो हमारा हो गया पोस्ट टाइप इंसुलेटर। पोस्ट टाइप इंसुलेटर मेनली कहाँ पे यूज किया जाता है ज़्यादातर, ये हमारा जहाँ पे बस बार होता है वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि पोस्ट टाइप इंसुलेटर को यूज करते हैं। बस बार क्या होता है उस पर मैंने वीडियो बना दिया, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर देख लीजिएगा बस बार आखिर किसे कहते हैं। तो पोस्ट टाइप हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, जहाँ पे हमारा बस बार होता है। तीसरा जो है वो है हमारा क्या, सस्पेंशन डिस्क आजकल मतलब कि बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है। आजकल क्या है, शुरू से ही बहुत ज़्यादा यूज में चल रहा है। देखिए, इसका जो डिजाइन होता है वो इस प्रकार से होता है, इसमें ये मेटेलिक लिंक होता है। फिर यहाँ से क्या होता है कि इस प्रकार की इसका में मतलब कि इस तरह से इसका डिजाइन होता है। इसका जो नॉर्मल जो वोल्टेज होता है वो होता है हमारा एक एक जो हमारा जो इंसुलेटर होता है, इस एक इंसुलेटर का जो वोल्टेज होता है वो होता है हमारा नॉर्मल 11 kVA। और जो मैक्सिमम होता है एक इंसुलेटर का, वो मतलब कि मैक्सिमम इसका कितना हो जाएगा, ये हमारा होता है 15 kVA। अगर आप नॉर्मल जैसे कि देखे होंगे कि बहुत बहुत हाई ट्रांसमिशन लाइन में क्या होता है कि ऐसा बहुत सारा डिजाइन होता है, ऐसा बहुत सारा इंसुलेटर क्या होता है कि एक के साथ एक क्या होता है कि लिंक होता है। तो एक का आप 11 kVA मानते हैं, तो इस तरह से आप जितना इंसुलेटर उसमें लगा है उसको देख कर काउंट कर सकते हैं कि इसमें कितना लाइन मतलब कि जा सकता है। मतलब सीधा है कि आप इसको काउंट करके बता दीजिएगा कि हाँ इसमें कितना वोल्टेज फ्लो कर रहा है। मतलब कि एक का अगर 11 है तो जितना उसमें रहेगा उतना आप देख कर उसको जोड़ लीजिएगा। चौथा जो है वो है हमारा गे इंसुलेटर। गे इंसुलेटर वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे क्या होता है कि पोल को हम लोग मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई वायर इधर से फंसा हुआ है और यहाँ पे इसके बाद मतलब कि तार नहीं जाना है, या फिर
इसको मतलब कि झुकने इधर नहीं देना है पोल को, तो क्या करते हैं यहाँ पे हम लोग इस तरह से गे इंसुलेटर लगा के इसको हम लोग जमीन में गाड़ देते हैं, ताकि क्या करते हैं इस पोल को इधर टाने रहे। तो इसको सिर्फ हम लोग मैकेनिकल सपोर्ट के लिए इसको गे इंसुलेटर का यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं। पांचवा जो होता है वो हमारा होता है स्टेन इंसुलेटर। इसका यूज हम लोग डेड एंड पे करते हैं। डेड एंड पे कहने का मतलब कि जहाँ पे हमारा मोड़ हो या फिर मतलब कि जैसे कि कट हो, जैसे कि मान लीजिए कोई भी हमारा ट्रांसमिशन लाइन यहाँ पे सीधा आ रहा था, अब यहाँ से आने के बाद मान लीजिए कि यहाँ पे पोल है, तो यहाँ पे इधर इसको पोल से इधर ले जाना है, तो यहाँ पे जो हमारा यूज होगा यहाँ पे और यहाँ पे, वो हमारा क्या होगा स्टेन टाइप इंसुलेटर होगा। मतलब कि जहाँ पे मुड़ना हो या हल्का फुल्का मोड़ हो या फिर ज़्यादा मोड़ हो, वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग स्टेन इंसुलेटर यूज करते हैं। तो सीधा आपको बोलना है कि यहाँ पे डेड एंड पे हम लोग क्या करते हैं कि स्टेन इंसुलेटर की यूज करते हैं। और वो क्या होता है हमारा सस्पेंशन डिस्क की तरह, यही मतलब कि हमारा होता है। इसको हम लोग क्या करते हैं कनेक्ट करके क्या करते हैं इसको हम लोग जोड़ते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेन इंसुलेटर। अब आते हैं हम लोग छठा इंसुलेटर पे। तो छठा जो हमारा है वो साइकिल इंसुलेटर है। तो साइकिल इंसुलेटर देखिए, साइकिल इंसुलेटर आजकल यूज नहीं हो रहे हैं। जो भी मतलब कि जो भी छोटा छोटा जो इंसुलेटर होता है जो पोल पे, जिस पे क्या करते हैं कि 11 kVA हो गया, ये सब का मतलब कि इसको जो वोल्टेज रेटिंग है वो 11 kVA से कम होना चाहिए या फिर 11 kVA तक ही होना चाहिए, उसमें हम लोग साइकिल इंसुलेटर यूज करते हैं। तो ये पहले के जमाना में यूज करते थे, आजकल इसका यूज नहीं होता है, इसका मतलब कि बहुत कम यूज हो गया है। जो हमारा सतवां होता है वो हमारा होता है बुशिंग इंसुलेटर। बुशिंग इंसुलेटर देखिए कहाँ पे यूज करते हैं। बुशिंग इंसुलेटर हम लोग यूज करते हैं वहाँ पे जहाँ पे ट्रांसफॉर्मर का क्या होता है कि देखिए ये हमारा ट्रांसफॉर्मर है। ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है कि जहाँ पे मान लीजिए कि ये वायर आ रहा है, तो अभी इस वायर को तो डायरेक्ट इसमें हम लोग डाल नहीं सकते हैं। इसमें क्या होता है कि इस पे यहाँ पे हम लोग इंसुलेटर लगाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं बुशिंग इंसुलेटर। ये बुशिंग इंसुलेटर क्या होता है किस तरह से, देखिए यहाँ पे क्या होता है कि इस तरह से ये इंसुलेटर होता है और इसके अंदर में क्या होता है कि रड होता है, जो कि क्या करता है कि एक रड हमारा ये ट्रांसफॉर्मर के इंटरनल को जोड़ता है, इंटरनल वाइंडिंग को, और एक जो ये जो एंड होता है ये क्या होता है वायर को जोड़ता है। तो यहीं पे हमारा क्या होता है कि इंसुलेटर लगा जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बुशिंग इंसुलेटर। ये ट्रांसफॉर्मर में ही लगाते हैं। यहाँ पे एक चीज़ आप और समझ सकते हैं कि देखिए ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है कि दो दो तरह इंसुलेटर लगाते हैं कि इधर प्राइमरी साइड और एक होता है हमारा सेकेंडरी साइड। तो जिस साइड का मतलब कि इंसुलेटर बड़ा होगा उधर हमारा क्या होगा इनकमिंग करंट आ रहा होगा, मतलब कि वो हमारा प्राइमरी साइड होगा, और जिधर जा रहा छोटा होगा उधर क्या होगा हमारा सेकेंडरी होगा, मतलब उधर लो वोल्टेज हमारा निकल रहा होगा, और जिधर से आ रहा होगा उधर हमारा हाई वोल्टेज इन कर रहा होगा। ये तो हो गया कि मतलब कि इंसुलेटर क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं। अगर आपसे इलेक्ट्रिकल के इंटरव्यू में पूछ दिया जाएगा तो आपको सीधे बताना, मान लीजिए कि इलेक्ट्रिकल के इंटरव्यू में पूछ देगा कि आखिर इंसुलेटर कितने मतलब कि कौन कौन सी चीज़ से बनाया जाता है, तो आपको यही 3 चीज़ बताना है, पोर्सिलिन, ग्लास, स्टीयरटाइट। आप पॉलीमर भी बोल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर मान लीजिए पूछ जाएगा कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको बताना कि 7 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन सा, तो पिन हो गया, पोस्ट हो गया, सस्पेंशन, गाय, स्टेन, फिर क्या हो गया हमारा साइकिल और एक बुशिंग हो गया। तो बस यही था आज की इस वीडियो में। आशा है कि आप लोगों को पूरा वीडियो समझ में आ गया। फिर भी कुछ दिक्कत रहेगा तो कमेंट करिए, मैं उस पर अगला वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए बोलते रहिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगली वीडियो में।